Hare Krishna everyone, welcome back to another day. I hope you all are doing great. So I started off my day with this detoxifying juice जिसका पूरा बॉटल खत्म होने वाला है and it is the last day. So this is amla, aloe vera and wheat grass juice from Patanjali which is extremely good for your metabolism, skin, hair, stomach and lot many other things. यार पतंजलि की भी ना कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, स्पेशली दिस वन. एंड ये एक पूरी 500 ml वाली बॉटल जो कि मुझे 100 रुपीज़ में मिली थी. दिस बॉटल इज़ फिनिश्ड इन जस्ट 20 days बिकॉज ये जो मॉर्निंग वाली कुछ हैबिट्स हैं इनको मैं एक भी दिन स्किप नहीं करती हूँ एज इनका मेरे हेल्थ को ठीक रखने में सबसे मेजर रोल है. देन आई टुक अप माई वॉच एंड आई वॉज रेडी टू लीव फॉर पार्क. तो हमेशा से मैं राधा कृष्ण जी की पेंडेंट पहनती थी बट कुछ दिन पहले मैंने इनको निकाल करके रख दिया था एंड इसकी वजह से इनका कलर फेड हो गया है. तो मेरे को इनको वापस से पहनना है तो मुझे ये पॉलिश करने के लिए देना होगा. थोड़ा सा आज मैं निकलने में ज़्यादा ही लेट हो गया, कहीं पार्क बंद ना हो जाए. एक्चुअली उठने के बाद मैंने अपना रिविजन का स्लॉट स्टार्ट कर दिया था. देन आई गॉट फ्रेशन अप एंड इन सब चीज़ों में मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा पार्क भी बंद हो जाता है. एंड जल्दी से मैं रेडी होकर के यहाँ पे पहुँच गई तो मेरे पास अभी सफिशिएंट टाइम था. एंड इतने दिनों बाद आज का वेदर इज़ सो प्लीजेंट एंड ऐसे वेदर में ऐसी ग्रीनरी में बैठ करके मेडिटेशन करने का फील ही अलग है विच आई एंजॉयड अ लॉट. हर दिन की तरह आई स्टार्टेड विद वॉक. देन उसके बाद मैंने मेडिटेट किया, उसके बाद मैंने थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करी, थोड़ा सा लेग एक्सरसाइज करा. एंड आई वॉज गुड टू गो बैक. सो आई लेफ्ट दिस ब्यूटीफुल प्लेस. घर आने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस ड्रैगन फ्रूट विच वॉज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन. इसके टेस्ट के बारे में मैं ना ही बताऊँ तो ज़्यादा अच्छा है बट द बेनिफिट्स ऑफ दिस फ्रूट इज़ ह्यूज इन नंबर. सो टेस्ट को साइड रखते हुए आई श्योरली एड दिस फ्रूट इन माई डेली फ्रूट लिस्ट. देन मैंने अपने पेंसान को जो 2 दिन से डिलीवर होकर के ऐसे ही रखा है उसे मैजिक से अरेंज किया. आफ्टर दिस फिर से मैजिक से मैंने इन ग्रीन लीव्स को अपने वॉल हैंगिंग पे अरेंज किया. So now both the hangings are looking similar and soothing at the same time. सो आफ्टर कम्प्लीटिंग ऑल दिस थिंग्स मैंने अपना बचा हुआ रिवीजन का स्लॉट स्टार्ट किया. मॉर्निंग के स्लॉट में मैंने इन्वायरमेंट रिवाइज किया था एंड नाउ आई एम रिवाइजिंग ज्योग्राफी. अगर आप मेरी रेगुलर व्यूअर हो तो अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि ज्योग्राफी इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट. बट जब मैं ज्योग्राफी रीड करना स्टार्ट किया था ना तब मुझे बेसिक फिनोमिनन भी ना 5 बार रीड करने के बाद में समझ आते थे और कभी कभी तो वो भी नहीं. एंड मुझे लगता था कि अगर इतना टाइम एक छोटी सी चीज़ को समझने में लग रहा है तो जब मुझे बड़ी चीज़ें समझनी होंगी तब फिर मेरा क्या हाल होगा. सो एट दैट मोमेंट आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम टीचर्स ऑन यूट्यूब एंड बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर्स देखने के बाद भी मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती थी. एंड देन फाइनली आई गॉट द थिंग व्हिच आई वाज सर्चिंग फ्रॉम सो लॉन्ग. दैट वाज अमित सेन गुप्ता सर का चैनल. अगर तुम्हें ज्योग्राफी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बहुत ही ज़्यादा डीप में समझना है तो उनकी टीचिंग वुड बी अ ब्लेसिंग फॉर यू इन ज्योग्राफी. मैंने अपने जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक वाले सब मैंने वहीं से कंप्लीट किए हैं. एंड बीच में मैंने राष्ट्रीय मैम्स के जो लेक्चर हैं बहुत पुराने वाले उनको फॉलो करना स्टार्ट किया था पूरा मेंस का सिलेबस कवर करने के लिए. बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि अब वो लेक्चर्स ना काफ़ी पुराने हो गए हैं एंड यूपीएससी के जो क्वेश्चन हो गए हैं ना वो काफ़ी एडवांस लेवल के हो गए हैं. तो आई डोंट थिंक कि वो लेक्चर्स अभी उतने ज़्यादा हेल्पफुल हैं. देन मैंने मेंस का पूरा सिलेबस कवर करने के लिए सुदर्शन गुर्जर सर के जो यूट्यूब पे लेक्चर्स फ्रीली अवेलेबल है वर्ल्ड ज्योग्राफी के एंड फिजिकल ज्योग्राफी की वो मैंने वहाँ से कवर किए. मैं अमित सेन गुप्ता सर के और सुदर्शन गुर्जर सर के चैनल में एक डिफरेंस आपको बताती हूँ. सुदर्शन गुर्जर सर के जो लेक्चर्स होते हैं उसमें सारी चीज़ें और ज़्यादा डीप में कवर की होती हैं. वो चीज़ें एक्सप्लेन की होती हैं जो हमें एक एप्ट आंसर लिखने के लिए मोस्ट रिक्वायर्ड है. एंड एनसीईआरटीज़ को तो मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपको अपने आप समझ जाना है. सो इफ यू आर सर्चिंग आउट फॉर एनी फ्री रिसोर्स फॉर ज्योग्राफी यू कैन फॉलो दीज टीचर्स. इन टीचर्स से पढ़ने के बाद में देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको ज्योग्राफी मेरी ही तरह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी. एंड फॉर मी अमित सेन गुप्ता सर विल ऑलवेज बी द मोस्ट फेवरेट टीचर ऑफ माइन फॉर ज्योग्राफी. पता है हमारा फेवरेट सब्जेक्ट कोई कैसे बनता है? जब हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने में मज़ा आने लगे, दिल करे बस पढ़ते ही रहो. हर एक नई चीज़ सीखने के बाद में वो अलग सी हैप्पीनेस हो, इसका मतलब होता है कि वो सब्जेक्ट हमारा फेवरेट है या फिर वन ऑफ द फेवरेट है. एंड मेरे सिनेरियो में जब मैं जो सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करती हूँ वो मेरा फेवरेट बन जाता है. करंटली ज्योग्राफी इज़ देयर, सोशियोलॉजी इज़ देयर एंड पॉलिटी. बाकी ऐसे कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसे मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है बिकॉज दीज आर द एग्जाम्स जहाँ आपको हर एक सब्जेक्ट बैलेंस बना करके पढ़ना पड़ेगा. कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप कम वेटेज दे करके रखो बिकॉज कमीशन अपना गेम कब चेंज कर देना ये किसी को नहीं पता है. तो इट्स बेटर टू नॉट बिकम अ ओवर स्मार्ट पर्सन ओवर हियर एंड जो चीज़ें एग्जाम के लिए जैसे रिक्वायर्ड है वैसे ही करी जाएं. So this is the clock which I had received long back but I wasn't able to show you because ये तब रिसीव हुई थी जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी. मैंने खुद ने ये पार्सल 5 दिन बाद ओपन किया था
एंड जब मैंने इस क्लॉक को ऑर्डर किया था ना, आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज ये क्लॉक मेरे जस्ट टेबल के सामने रहेगी। तो कभी कभी मुझे टाइम देखना ही नहीं याद रहता था, बट अभी ये सामने है तो जैसे ही मैं अपना सर ऊपर करूँगी तो मुझे टाइम दिख जाएगा। ऑल्दो अभी भी काम करते करते मैं टाइम देखना भूल जाती हूँ, बट धीरे धीरे मुझे भी आदत हो जाएगी। एंड मुझे एक टाइमर भी ऑर्डर करना था, बट मुझे याद आया कि मेरे पास ये मल्टी फीचर वाली वॉच है, इसमें टाइमर भी है, स्टॉप वॉच भी है, क्लॉक भी है एंड मेनी मोर अदर थिंग्स। सो स्टॉप वॉच का तो मेरा जुगाड़ हो गया है, एंड वैसे भी ये वॉच मेरे पास में हमेशा मेरी टेबल पे ही रखी रहती है। So I have received latest edition of Prelims Possible for Geography, which is from Aryan Publication. Prelims Possible have more than 300 plus solved question paper of UPSC and state PCS. In this book, all the question paper from 1992 to 2023 are included. The book start with a properly organized index. All the subtopic of different chapters are mentioned. Basically, the book is divided into different chapters and हर एक chapter के starting में exam trend दिया हुआ है, from which you will get an idea कि इस particular topic से UPSC या state PCS में कितने questions आए हैं. Then each chapter have a topical mind map which is extremely beneficial for revision purpose. The topics are organized and explained in form of charts, tables, mind maps and with the help of diagrams. Geography is a subject जिसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो डायग्राम्स के बिना समझ ही नहीं आते हैं. Then after covering the mind map, topic wise questions are given which are segregated from more than 300 plus IS and state PCS question papers, and in this book there are more than 4500 plus questions of India and world geography with a detailed explanation which will make us understand the whole concept. And हर एक क्वेश्चन के नीचे it is clearly mentioned कि कौन कौन से एग्जाम में एंड कौन सी ईयर में पूछा गया है. Just after index there is a reference page given, वहाँ पे उन सारे एग्जाम्स के नाम मेंशन किए गए हैं जिसके क्वेश्चन इस बुक में इंक्लूडेड है. Then there is a unique feature of this book which is known as knowledge plus. These are given in few questions to provide you more information about the topic, and at the end there is section of PYQ bullets which are basically one-liner facts for the revision of PYQs. So this book is really useful for revision purpose and solving the PYQs in topic wise format. And as I clearly mentioned in the starting, this book is helpful for UPSC and state PCS both. So the link of this book is given in the description box. You can go and check it. आज मेरे यहाँ पे लंच में बन रहा है कढ़ी राइस, एंड आई जस्ट लव ईटिंग कढ़ी. जिस दिन कढ़ी मेरे यहाँ पे बनती है ना, उस दिन मैं ओवर ईटिंग कर लेती हूँ और फिर बाद में मेरे को बहुत अनईजीनेस फील होता है. सेम हैपेंड टुडे ऑल्सो बिकॉज मैं ये कढ़ी बहुत दिन बाद खा रही हूँ एंड मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ. तो इतना पेट भरने के बाद में ना मेरे से लेटा जा रहा था और ना मेरे से बैठा जा रहा था. तो मैंने सोचा आज रेस्ट करने की जगह अपने कुछ बचे हुए काम किए जाएं, जिसमें एट द मोमेंट मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इन मसालों को बनाना, क्योंकि ये काफ़ी दिन से डिले होते जा रहे हैं. एंड मेरा पूरा घर का मसाला ख़त्म हो चुका है. बाहर का मसाला मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ. मेरी उन डिशेज में जिनमें मुझे मसाला यूज़ करना होता है उसमें मैं ये घर पर बनाया हुआ मसाला यूज़ करती हूँ. एंड मैं ये मसाले तब से बना रही हूँ जब से मैं घर से बाहर रहने लगी हूँ. बिकॉज बचपन से अगर आपके टेस्ट बड्स में घर के बनाए हुए मसाले का टेस्ट लग जाए ना, तो बाहर का बहुत स्ट्रॉन्ग मसाला खाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. एज वेल ये केमिकल फ्री एंड विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स बना हुआ होता है. तो यू माइट बी नोइंग कि स्पाइसेस हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं अगर सही क्वांटिटी में लिए जाएं तो. एंड जो मसाला मैं हमेशा अपने लिए बनाती हूँ उसका टेस्ट काफ़ी लाइट रहता है बिकॉज इस मसाले में धनिया और जीरे की क्वांटिटी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा रहती है. सो इतने दिनों से डिले करते करते आज फाइनली मेरा 1 महीने का मसाला बन करके तैयार हो गया है. इसको मैंने 2-3 घंटे के बाद अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था. वो शूट करना मैं भूल गई थी, बट आगे अगर किसी भी डिश में अगर आपको कोई मसाला जाता हुआ दिख रहा है, दैट इज़ माई ओन होममेड मसाला. सो आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग ऑन अ वॉक सो हैप्पीली बिकॉज इतने दिनों बाद आज मेरा मूड इतना ज़्यादा अच्छा हुआ है. बाकी वॉक तो एक बहाना है, मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं. सो जल्दी से मैं निकलती हूँ वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा. तो यहाँ से निकलने के बाद में मैंने काफ़ी देर तक वॉक किया. उसके बाद मैं चली गई गन्ने का जूस पीने के लिए. एज यहाँ पे अब गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है तो गन्ने का जूस इज़ द मस्ट. उसके बाद मैंने अपने काम स्टार्ट किए. सबसे पहले मैं अपने लिए कंफर्टेबल चेयर देखने के लिए गई. एज मेरे बैक में और शोल्डर में काफ़ी पेन होना स्टार्ट हो गया है एंड एक चेयर मेरे को पसंद आ गई थी तो मैंने उसे फाइनल कर दिया. उसके बाद आज मैंने पूजा के लिए फूल लिए एंड आज मेरे यहाँ पे इतने महीनों बाद पिज़्ज़ा पार्टी है तो मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लिया, चीज़ लिया एंड देन फ्रेशली बेक्ड पिज़्ज़ा बेस लिया. और फिर जो मैंने पेंडेंट सुबह पॉलिश होने के लिए दी थी उन्हें लिया और फिर बाकी और जो भी काम है उनको कंप्लीट किया. एंड ये रही मेरी चेयर और इसे ऊपर रखवा करके फिर मैंने पाइनएप्पल खाया. फिर मैं अपनी शाम की पूजा करने के लिए आ गई एंड अपने भगवान जी के लिए ये प्यारा सा जो माला मैं लेकर के आई थी उन्हें पहनाया. उसके बाद पहले मैंने उनकी पूजा करी, देन अपनी न्यू चेयर की भी मैंने पूजा करी बिकॉज टेबल चेयर या फिर और भी जितनी चीज़ें स्टडीज़ के रिलेटेड हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जो भी चीज़ें मैं बड़ी लेकर के आती हूँ अपनी स्टडीज़ के लिए या फिर अपने काम के लिए तो उनको यूज़ करने से पहले उनकी पूजा मैं ज़रूर करती हूँ बिकॉज ये चीज़ें हम बचपन से देखते आ रहे हैं. जब भी हमारे घर में कोई न्यू चीज़ आती है तो हमारी क्यूट सी मम्मीज ऐसा ही करती हैं. एंड मिडिल क्लास थिंग्स को ना फॉलो करते हुए मैंने चेयर की प्लास्टिक तुरंत ही
निकाल दी बिकॉज़ पढ़ते टाइम मुझे कोई भी साउंड नहीं चाहिए, स्पेशली अगर वो इरिटेटिंग हो प्लास्टिक के साउंड जैसा, तब तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे चेयर पे बैठने के बाद जितनी बार मैं मूव करती ना, तो वो प्लास्टिक से अजीब सी साउंड आ रही थी, तो मैंने तुरंत उसको निकाला। और अभी यहाँ पे मैप में जितनी भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, मैं उनको याद कर रही हूँ। वैसे तो लास्ट प्रीलिम्स के टाइम पे मैंने पूरा वर्ल्ड मैप याद किया था, जस्ट अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ मैंने छोड़ दी थी, तो इस बार उनको भी याद करना है। एंड बाकी सारी कंट्रीज़ मैंने इतनी बार रिवाइज कर लिया है ना कि हाफ एन आवर में मैंने पूरी एशिया और यूरोप की कंट्रीज़ याद कर ली हैं वापस से। तो ये फ़ायदा होता है इतनी सारी मल्टीपल रिवीजन का, कि थोड़े टाइम के लिए आपने अगर किसी चीज़ की रिवीजन बंद कर दी है, बट अगर जब आप उसे वापस से रिकॉल करोगे या फिर याद करने का ट्राई करोगे ना, तो वो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, लोकेशंस को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो जब मैं कुछ दिन पहले एमपीपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रही थी, उस टाइम मैंने जितने भी मैप्स रिक्वायर्ड है, रेलिवेंट है, उनको इतने अच्छे से किया था ना। हर दिन मैंने उन मैप्स की रिवीजन करी थी, हर एक लोकेशन का मैंने अपने दिमाग में इमेजिनरी विजन बनाया था। सबसे पहले आई स्टार्टेड विद लर्निंग ऑल द डिस्ट्रिक्ट, फिर मैंने एमपी के सारे रिवर्स की लोकेशन लर्न करी है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से वो फ्लो कर रही हैं, उसके आसपास में कौन सी बड़ी सिटीज़ हैं एंड वो किस चीज़ के लिए फेमस हैं। विद दैट वहाँ पे कौन कौन से माउंटेन्स हैं, डैम्स हैं, पावर स्टेशन है एंड मेनी मोर थिंग्स। तो जो भी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो ज्योग्राफी का जितनी भी चीज़ें आप याद कर रहे हो, मैप के थ्रू याद करो। आप इजीली फैक्ट लर्न करके उसे लंबे टाइम तक रिटेन कर पाओगे। तो इतनी सारी बातें करते करते मेरा पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया। एंड आई लाइक पिज़्ज़ाज व्हिच आर ओवरलोडेड विद वेजीज एंड चीज़। वैसा पिज़्ज़ा मुझे बाहर नहीं मिलता है। गिन के मैं डोमिनोज के पिज़्ज़ा ना 2 से 3 बार खाए होंगे एंड हर बार मुझे रिग्रेट हुआ है, व्हाई डिड आई वेस्ट माई मनी ओवर हियर। जब मैं आलू टिक्की बर्गर खा लेती ना, तो वो ज़्यादा अच्छा होता। तो पहले मुझे पिज़्ज़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बट जब से मैंने घर पे बनाना स्टार्ट किया, तब से ये मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है। इसके सामने मुझे कोई कुछ भी खाने के लिए देना, आई वुड नॉट एट ऑल एक्सेप्ट इट। ये पेंडेंट हमेशा हमेशा मेरे दिल के बहुत क्लोज रहेगा, बिकॉज लाइफ में आगे चाहे कितनी भी गिफ्ट मिल जाए, बट ऐसा गिफ्ट मुझे कभी नहीं मिल सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी क्यूट सा राधे कृष्णा, मुझे गॉट एज अ गिफ्ट। एंड ये गिफ्ट जब मुझे मिला था ना, सो आई वॉज लाइक कि मैं ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ बिकॉज काफ़ी कॉस्टली है ये। बट व्हेन आई लिसन द इमोशन, आई वॉज रियली सो हैप्पी, सो अमेज्ड कि कोई मेरे इतना ज़्यादा अच्छा कैसे सोच सकता है। which were like this, I can't be there with you every time, that is what मैं तुम्हें ये राधे कृष्णा दे रहा हूँ, जो तुम्हारे दिल के पास हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तो ये लाइन सुनने के बाद में ये गिफ्ट मेरे लिए बहुत अनमोल है। सो दिस इज़ द न्यू नेक पीस एंड इट इज़ लुकिंग सो प्रिटी ऑन मी। कमेंट करके बताना ज़रूर कैसा लग रहा है। एंड फिर से एक बार ये मेरे दिल के पास है, जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इनकी, एंड मेरे दिल को भी, बिकॉज कई बार चीज़ें जैसी दिखती हैं ना, वैसी होती नहीं है एक्चुअल में। आई कीप माई सेल्फ हैप्पी एवरी टाइम एंड आई वॉन्ट टू बी लाइक दैट ओनली। बट जो आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं ना, कभी कभी आपको थोड़ा परेशान कर देते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर अ पर्सन जो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहता है एंड अपनी इनकम का हमेशा से मेजर जो पोर्शन है वो अपने फूड पे लगाता है। बिकॉज उसने कई अपने लोगों को हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ना बहुत परेशान देखा है, एंड दैट इज़ वॉट मैंने अपनी बहुत सारी हैबिट्स चेंज करी। बिकॉज हेल्थ इश्यूज़ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो अनअवॉइडेबल होती हैं, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हो, एंड उसकी वजह से हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना, वो बहुत डिफिकल्ट बन जाती हैं। सो दैट इज़ वॉट, ये चीज़ें तो मेरे माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर थी, बट थोड़ी सी लापरवाही की वजह से, थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी भी मुझे वही सेम चीज़ें होती हैं, पेन होना एंड पूरा हाथ सोर हो जाता है एंड बाकी सफोकेशन एंड ब्रीदिंग इश्यूज़। बट पहले ही कंपैरिजन में अभी का रेशियो इज़ जस्ट 5 to 10%। एंड इन चीज़ों को ना थोड़ा ठीक करने के लिए मैंने खुद से जो अपने एफर्ट्स लगाए थे वो मैं बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ कि कीपिंग योर सेल्फ हैप्पी एवरी टाइम। आई वॉज नॉट टेकिंग एट ऑल स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस इज़ अ ट्रिगरिंग पॉइंट फॉर मी। स्टार्टेड ईटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वुड हेल्प मी। उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा वॉक करना स्टार्ट किया, बिकॉज वॉकिंग इज़ गुड फॉर कार्डियक हेल्थ। तो दिन में मैं अराउंड 7 to 8 किलोमीटर्स वॉक करती हूँ पूरे दिन में, एंड मेजर पोर्शन मेरा शाम को रहता है। तो शाम को अराउंड मेरा 5.5-6 किलोमीटर्स होते हैं। बट फ्रॉम टुडे मैं बाहर वॉक पे जाना बंद करूँगी, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, एंड मुझे अब चेकअप के लिए भी जाना है। तो वहाँ पे जाकर के फिर चीज़ें क्लैरिफाई होंगी कि कब तक ये चीज़ें ठीक होंगी एंड क्या कैसे होगा। तो जो भी लोग एंजाइटी, पैनिक अटैक्स एंड डिप्रेशन से डील कर रहे हैं, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग टू यू, कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जिनसे आप भाग नहीं सकते हो, जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर आपको इन सब चीज़ों से निकलना है तो आपको ये फेस करनी ही पड़ेंगी। तो अपनी प्रॉब्लम से भागने से अच्छा है
फेस इट ब्रेवली एंड फाइट इट लाइक अ फाइटर। जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उनको इग्नोर करने से अच्छा है अपने माइंड में उन चीज़ों की क्लैरिटी रखिए। जब कोई चीज़ माइंड में क्लियर हो जाती है ना, तो वो उस चीज़ के बारे में सोचना ही छोड़ देता है। और अगर आप किसी चीज़ के बारे में इतना एम्फसाइज करके सोच ही नहीं रहे हो तो आपको स्ट्रेस कहाँ से होगा। तो स्ट्रेस नहीं होगा तो एंजाइटी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। सो स्टार्ट कटिंग डाउन योर स्ट्रेस, बी हैप्पी, बी चेयरफुल एंड जो भी लाइफ में हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, एक्सेप्ट इट हैप्पीली एंड उसके साथ में फ्लो करने की कोशिश करिए। अगर आप अपना साथ दोगे तो हर एक चीज़ आपके साथ में फ्लो करेगी। सो दिस वॉज माई लास्ट लॉट ऑफ द डे विच वॉज ऑफ CSAT एंड दिस व्लॉग ends over here. I hope you liked it. Thanks for watching. Bye bye. Take care of yourself. See you soon in my upcoming vlogs. Till that time, keep smiling and keep shining.